राष्ट्रीय ध्यान देना अच्छे से, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, जरूर ध्यान देना। स्वामित्व मतलब स्वामित्व तो अधिकार, अधिकार के आधार पर संसाधन कितना टाइप में होता है? पहला होता है निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आप निजी का मतलब अपना क्या होता है? अपना। जिस संसाधन से किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे खेत, खेत पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है ना। खेत का लगान किसको देते हैं? सरकार को देते हैं कि नहीं? लगान का मतलब होता है, लगान का मतलब है टैक्स। जैसे हर साल किसी सबका पापा जाते हैं कर्मचारी से रसीद कटवाते हैं, रसीद कटवाने कुछ पैसा लगता है ना? नहीं लगता है, लगता है ना? तो पैसा लगा, वो क्या, उस खेत का क्या होगा? टैक्स हो गया ना। वो टैक्स किसके पास पहुंचा? खास वस्तु है, किसी खास चीज का अधिकार तो है, लेकिन उसका टैक्स किसको देना पड़ता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको सिंपल में कह सकते हैं अपना अधिकार या किसी खास व्यक्ति का अधिकार। तो निजी संसाधन पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार। एक चीज बताना बाबू, इसका एग्जाम्पल में खेत हो सकता है कि बताओ, मकान हो सकता है कि? कोई दिक्कत समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? आप समझिए। सामुदायिक संसाधन क्या है? सामुदायिक वैसा संसाधन जिस पे अधिकार पूरे समाज का होता है, पूरे समाज का। कहने का मतलब किसका अधिकार हो? समाज का। एग्जाम्पल में मंदिर, मस्जिद, संस्थान, नाइस, बहुत अच्छा, हॉस्पिटल, स्कूल। कोई दिक्कत है इसका में क्या? निजी का मतलब हो गया खेत, मकान हो गया, सामुदायिक का मतलब शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। इतना कोई दिक्कत है क्या? आप देखो। राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? किसी देश का अधिकार। देश के अंदर उपलब्ध संसाधन को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर, देश के अंदर क्या है? सड़क है, रेलवे है, हवाई जहाज है, एयरपोर्ट है। इस पर किसका अधिकार होता है? सरकारी का अधिकार है। तो उसको क्या करा? राष्ट्रीय संसाधन, देश का अधिकार होता है ना, देश का अधिकार। एक गर्ल्स में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? तुम्हें आ रहा है? बहुत ज़्यादा लाफिंग हो रहा है, नहीं समझ में आएगा? नहीं आ रहा है तो बोलो, दोबारा बता देंगे। किसको बता दें? आप बता दें। जिस संसाधन देश का अधिकार क्या हो? जैसे सड़क बनाता है तो सड़क को किसका अधिकार हो? सरकारी का अधिकार होता है ना। तो देश का मतलब क्या हुआ मेरे अनुसार? जहाँ पीएम, जिस पे पीएम का अधिकार हो, देश का सबसे हेड वही होता है ना, तो पीएम का अधिकार। सड़क और पीएम का अधिकार है कि नहीं? पूरा देश का अधिकार है कि नहीं? रेलवे, रेलवे सारा आदमी जाता है कि नहीं? इस पे सरकार का अधिकार है कि नहीं? रेलवे क्या हो गया? राष्ट्रीय संसाधन। आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? किसी खास व्यक्ति का अधिकार होना क्या होता है? समाज का अधिकार होता क्या होता है? देश का अधिकार होना क्या होता है? एग्जाम्पल में क्या होगा बताओ बाबू? देश का अधिकार। एग्जाम्पल में एयरपोर्ट आप लिख सकते हो, किताब पढ़ना, किताब में जो एग्जाम्पल मिलेगा लिख लेना, समझा? आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की क्या होता है, ये समझना बहुत जो है। जिस संसाधन सारे देश का अधिकार होता है, जिस संसाधन पे सारे देश का अधिकार होता है, क्या सोच सकते हो? सारे देश का अधिकार हो, भारत का अधिकार हो, पाकिस्तान का भी अधिकार हो, यूएसए का अधिकार हो, कोई भी देश का अधिकार हो, तो इसमें क्या हो? सारे देश का अधिकार होगा। क्या देना? सारे देश का अधिकार। आप लोग बाबू यहाँ पे ध्यान रखना, ये समझना जरूरी है। इससे एक क्वेश्चन आना ही है, एक या दो क्वेश्चन आएगा ही। कौन सा संसाधन है? सारे देश का अधिकार होना। भारत का नक्शा ऐसे नहीं बनाते हैं,
ऐसे बनाते हैं जी। नीचे का एरिया हुआ ये क्या है समुद्र है ना आप बताओ बाबू जैसे बताना इधर है बंगाल की खाड़ी क्या है बंगाल की इधर तो और सारा नहीं है जी अरे समुद्र का नाम ना है किसी का राम नाम है किसी का मोहन नाम है इसी दो समुद्र का नाम इधर बंगाल की खाड़ी इधर क्या है कोई दिक्कत आप समझिए समुद्र के नजदीक मतलब मेरे घर के नजदीक अभी है तालाब है तो हम अधिकार कर लेते हैं कि नहीं हैं अरे आधा तो तालाब हम लेते हैं कि नहीं गांव में ऐसा होता है इस लेवल में क्या होता है जिस एरिया के नजदीक समुद्र होता है ना समुद्र तो सारा देश वाला क्या हुआ एक संगठन बनाया है जिस संगठन का नाम है यूनिक्लोज क्या है यूनिक्लोज इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ एक संगठन बनाया है इस संगठन के द्वारा जो है ना पानी का डिसाइड समुद्र पर डिसाइड किया जाता है किसका अधिकार है किसका अधिकार नहीं है कोई दिक्कत आप देखिए कभी पूछ देता है बताएंगे आप देखिए ये समुद्र है समुद्र पे ये मान लो हम इसको इसका बेस लाइन इसे मान लेते हैं तो सीधा मान लेते हैं ये तो टेढ़ा फेड़ा है ना तो इसको हम सीधा मान लेते हैं सीधा किसके द्वारा मान लिया जाता है इसको सीधा मान लिए कोई दिक्कत इस सीधा से ये समुद्र सब है जो तट रेखा है तट रेखा से 12 नॉटिकल मील ध्यान देना 12 देखो एक चीज ध्यान देना किताब में जो लिखा हुआ है ना किलोमीटर लिखा हुआ है यदि एग्जाम में 12 नॉटिकल मील या 12 किलोमीटर आ गया तो दोनों में से टिक अप करना है एक चीज समझना समुद्र की जो लंबाई नापी जाती है ना नॉटिकल मील में नापी जाती है किसमें नापी जाती है नॉटिकल ये भी एग्जाम में आ सकता है एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर ये आ सकता है क्या है नॉटिकल समुद्र में जो दूरी मापी जाती है किससे मापी जाती है एग्जाम में किताब है इस किताब में क्या लिखा रहता है किलोमीटर से क्या गया लेकिन किलोमीटर रियल में होगा नहीं किसमें होगा नॉटिकल मील में होगा तब एग्जाम में यदि किलोमीटर आ गया या नॉटिकल मील आ गया या ऑब्जेक्टिव में नॉटिकल मील आ गया या किलोमीटर आ गया तो इतना दे सकते हो कि नहीं सही दोनों मार सकते हो कि नहीं चलो ये 12 नॉटिकल मील हो गया अब इसके बाद ध्यान देना क्या हुआ बोलो 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 कोई कंफ्यूजन तो बोलो ना देखो दोनों यदि लिखा हुआ है दोनों क्या मतलब एक दोनों में से कोई एक चीज लिखा हुआ ना उस पर टिक करना है या 12 नॉटिकल मील लिखा होगा या 12 किलोमीटर लिखा होगा दोनों में से कोई टिक कर सकते हो कि नहीं दोनों चीज लिखा नहीं होगा कोई एक चीज यदि दोनों चीज लिखा हुआ है इसको नॉटिकल मील लिखा हुआ है टिक अप किसको करना है समझ आया इसके बाद जो है ना इस कोई दिक्कत है क्या बात मत करो अब ध्यान दो इसका क्या है 200 नॉटिकल क्या है समझ ये एग्जाम में आता है इसलिए हम इतना पढ़ा रहे हैं समुद्र के तट से 12 नॉटिकल मील दूर समुद्र के पानी पर जो अधिकार होता है ना उसको कहते प्रादेशिक अधिकार प्रादेशिक क्षेत्र टेरिटोरियल जोन किसका कॉल आ रहा है देखो तो पप्पा जी पप्पा जी जियो पप्पा जी अगर ध्यान देना चालू है वीडियो चालू है हाँ इसको प्रादेशिक क्षेत्र लेंगे कहाँ तक का यदि एग्जाम में आ गया 12 प्रादेशिक क्षेत्र कौन सा एरिया का होता है कौन सा एरिया तक का होता है तब क्या बोलोगे 12 या 12 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर तक समुद्र पर अधिकार को क्या कहते हैं कोई दिक्कत अब 200
किलोमीटर या 290 मील के अधिकार को क्या कहते हैं? EEZ बोलते हैं। EEZ कोई दिक्कत? आप समझो अच्छे से समझना है आपको। EEZ का EEZ इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक। देखो बाबू अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना, इसको यही पे याद कर लेंगे। प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ तक होता है? 290 मील तक क्या होता है? EEZ जोन बोलेंगे, जिसको हिंदी में अन्य आर्थिक क्षेत्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आप देखो ध्यान से, यहाँ तक 12 मील तक मछली पालन कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। यहाँ तक सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे नौसेना कहाँ तक घूम सकती है? कोई भी विदेशी आदमी अपना सेना लेकर, अपना जहाज लेकर जैसे 900 नॉटिकल मील के अंदर आएगा तो हमारा नौसेना क्या गोली चढ़ा देगा, भागो यहाँ से। इस एरिया में किसी देश को आना अधिकार नहीं है। कहाँ, कौन सा एरिया था? इस सब पर किसका अधिकार? हमारे देश का अधिकार है। कहाँ तक का? कोई दिक्कत? सुरक्षा के लिए कहाँ तक हम इसके बाद नहीं जा सकते। उसके बाद यहाँ पे जहाज है, किसी का पाकिस्तान का जहाज है तो इसको हम गिरा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँच गया तो हम भगा सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? जो 200 नॉटिकल मील के बाद वाला जितना एरिया है ना, इस सबको अंतर्राष्ट्रीय संविधान, कौन सा संविधान कहते हैं? इस पे सारा देश का अधिकार है। किसका अधिकार है? सारा देश। यहाँ पे पाकिस्तान भी आ सकता है, यूएसए भी आ सकता है, कनाडा भी आ सकता है, जापान भी आ सकता है, कोई भी देश आकर अपना जहाज का भी जहाज, जो पनिया जहाज होता है, जो सामान ले जाते हैं, इस एरिया से जा सकता है कि नहीं? इस एरिया से जा सकता है? नहीं। इसके 200 नॉटिकल मील के बाद वाला एरिया में जा सकता है कि नहीं? इसीलिए 200 नॉटिकल मील के बाद के एरिया को ही क्या बोला जाता है? आप समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? आप लोग ध्यान से, इसको नॉटिकल मील भी कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? किलोमीटर भी। कोई दिक्कत? एग्जाम में जो भी आएगा लिख देगा। आप बताओ प्रादेशिक जोन कितना एरिया तक होता है? कितना? 12 नॉटिकल मील। कोई भी वर्ड हम लिख देते हैं, जो हार्ड वर्ड लिख देते हैं। यदि एग्जाम में आ गया 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। कोई दिक्कत? आगे ध्यान देना, 12 नॉटिकल मील के एरिया को क्या कहते हैं? 200 नॉटिकल मील तक एरिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? अन्य आर्थिक। समझ में आया? उसके बाद वाले एरिया को क्या कहते हैं? इस पे सारा देश का अधिकार होगा कि नहीं? तो हम इसमें क्या लिखे? सारे देश का अधिकार। तब इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 200 नॉटिकल मील के बाद वाले समझ में आ गया? निजी संसाधन किसे कहते हैं? किसी खास सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, देश का, राष्ट्रीय, पूरा सारे देश का अधिकार होना चाहिए। अभी भी हार्ड है क्या? कोई हार्ड नहीं है? उतार दो, नहीं होगा तो अगला पेज में उतार देना, लेकिन सही से उतारना पिक्चर के साथ। तो आराम से मिटा देते हैं, ये सब कुछ जरूरत है नहीं। बाबू नहीं आएगा तो इसको हम अच्छे से बना दे सकते हैं, ऊपर इसको मिटाने के बाद बना देंगे अच्छे से। बना देगा ना? 10 लोगों के लिए बोला है, अच्छे से। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन डील नहीं होगा तो बेवकूफी ना है जी। सब आप किताब अभी लेके आना, गेस्ट पेपर खरीदा है तो लोग हैं, डेली बाई लेके आना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 को 60 को एक चैप्टर में हो।
वैसा वाला लेके आना। हाँ वही ऑब्जेक्टिव वाला, डेली ऑब्जेक्टिव इसमें यही बताएंगे। गर्ल्स तुमको समझ आ रहा है अच्छे से? पीछे बॉयज समझ आ रहा है जी। बरांडे भाई लेकिन हाँ इसका कोई दिक्कत है क्या? अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन डील हो जाएगा इसी प्रकार। सिविक्स जब पढ़ाएंगे ना, सिविक्स अभी सबसे हार्ड हमको लगता है तुम लोगों को पढ़ने में सिविक्स से लगता होगा। सिविक्स का जो किताब आता है ना, ये ऐसा लैंग्वेज में लिखा रहता है ना, आधा चीज समझ में हमको भी नहीं आता था। सिविक्स भी ऐसा पढ़ाएंगे ना, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। माइक जोड़ दिया, मेरा मतलब मेरा अधिकार होता तो हम यहाँ 5 को माइक जोड़ देते सामने में। संभावित, आप देखो ध्यान से एक चीज देखो, संभावित कहने का मतलब संभावना क्या होना चाहिए? संभावना। इसका कहने का सेंस क्या होगा? संभावना। आप ध्यान देना, इसको वर्ड वाइज बताते चलेंगे। एक बार लिखेंगे ना कंफ्यूजन हो जाएगा, जिसमें कंफ्यूजन होने वाला चीज को हम अच्छे से बताते हैं। ध्यान देना, संभावित का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? संभावना। आप एक चीज ध्यान देना, इस एरिया में संसाधन उपलब्ध है लेकिन उसको सही से उपयोग नहीं किया गया अब तक। सही से उपयोग नहीं किया गया। उपलब्ध तो है लेकिन सही से उपयोग नहीं किया। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, क्या है? गुजरात क्या है? गुजरात। ये तो समुंदर है, समुंदर के किनारे पवन ऊर्जा लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? यहाँ पवन ऊर्जा का अपार संभावना है। पवन ऊर्जा का अपार मतलब अधिक से अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसी कारणवश पैसा की कमी की वजह से, पवन ऊर्जा की जो सामान लगती है उसकी कमी की वजह से, तकनीक की कमी की वजह से, तकनीक की कमी की वजह से सही से पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पवन ऊर्जा का उपयोग अभी थोड़ा सा लगा हुआ है, लेकिन अधिक से अधिक जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगाया गया है। तो कहाँ पे? गुजरात। तो गुजरात के लिए पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन हो गया? यहाँ पहले से पता है यहाँ पवन ऊर्जा को लगाया जा सकता है, लेकिन पैसा की वजह से, जैसे हमको पता है हम घर खरीद लेंगे, इसमें रहेंगे, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से घर खरीद पाते हैं। तो मेरे लिए घर क्या होगा? संभावित संसाधन हुआ कि नहीं? जैसा पैसा को हम खरीद सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार गुजरात में पवन ऊर्जा को हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश इसका सही से उपयोग, इस संसाधन का सही से उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? हमारे देश में सौर ऊर्जा सारा देश, बिहार में सौर ऊर्जा, इसका उपयोग सही से कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन सौर ऊर्जा को जो प्लेट होता है वो महंगाई के कारण लोगों को द्वारा लगाया गया है। मेरे छत पर सौर ऊर्जा लगाया गया है, क्यों? ये यदि सस्ता रहता तो हम लगा सकते थे कि नहीं? जिससे हमको बिजली बिल आता नहीं आता, लेकिन इसका तकनीक बहुत महंगा है। इसका तकनीक महंगा है। क्या है? पैसा की कमी की वजह, कमी की वजह। आप बताओ बाबू,
ये सस्ता रहता सौर ऊर्जा और तकनीक भी सस्ता रहता, पैसा भी मेरे पास रहता, हम सौर ऊर्जा को लगा सकते थे कि नहीं? सौर ऊर्जा को लगाते तो पानी के द्वारा जो बिजली उत्पन्न किया जाता है सरकार के द्वारा कम उत्पन्न किया जाता, उसका कम खर्चा होता। सौर ऊर्जा का हम उपयोग कर लेते, हाँ सब देश के वास्ते सौर ऊर्जा का उपयोग करता कि नहीं? कि संभावना भी है हमारे देश में 300 दिन में सूरज उगता है, 300 दिन 365 दिन में 300 दिन सूरज उगता है, तो सूरज के द्वारा ही ना सूरज सौर ऊर्जा मिलेगा, इसका संभावना सौर ऊर्जा का है। लेकिन इसी कारण सौर ऊर्जा को उपयोग किया गया है। उस साल अगर तकनीक सस्ता होगा तो सभी लोग अपना छत पे क्या लगाएगा? सौर ऊर्जा लगाएगा। तो इसलिए सौर ऊर्जा भी होगा कि नहीं हमको बताओ बाबू? संभावित संसाधन होगा कि नहीं? होगा। पवन ऊर्जा होगा कि नहीं? होगा। कोई दिक्कत समझ में आया? हमको पहले से पता है उस एरिया में संसाधन उपलब्ध है, लेकिन किसी कारणवश संसाधन का उपयोग नहीं किया गया है, उसको क्या कहें? संभावित। समझ में आया? तो समझाना मुश्किल था। आप समझ में आ गया? सौर ऊर्जा का एक ही ध्यान रखना, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा सस्ता रहता तो हम भी लगाते, तो हमको पता हम छत पे लगा सकते हैं, संभावना है मेरे छत पे लगाने का, लेकिन पैसा नहीं रहने का, तकनीक नहीं रहने की वजह से हम सौर ऊर्जा लगाए, तो संभावना तो है हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उपयोग किए नहीं किए, तो इसलिए कोई संभावना हो। समझ में आया? अच्छे से आ गया? तो इसको अच्छे से समझ देते हैं। संसाधन उपलब्ध है, लेकिन किसी कारण संसाधन का उपयोग नहीं किया गया, उससे क्या बोलेंगे? आप बताओ, क्या हम किताबी लोग लिखा रहे हैं क्या? हमको दिमाग में जैसे जैसे आ रहा है, क्या हम कैसे बोले? जो बोले हैं किसी प्रदेश विशेष में संसाधन उपलब्ध है, लेकिन किसी कारणवश संसाधन का उपयोग नहीं किया गया है, उसे क्या कहेंगे? क्या हम किताबी लोग में सिखा रहे हैं? जैसे तुम लिखता है अपना मन से, उसको किसी तरह तुम लिख सकते हो कि नहीं? तो इसका एग्जाम्पल में तुम क्या लिख सकते हो? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा लिख दो। इसमें हम ज्वारीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा को पहले समझाना पड़ेगा, तो उसको समझाने के लिए 5 मिनट देना पड़ेगा, तो इसको समझाने हमको क्या जरूरत है? सारा ऊर्जा समझाना, जब शक्ति ऊर्जा पढ़ाएंगे, शक्ति संसाधन पढ़ाना है, तो उसमें बताएंगे ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है, बिजली जो पानी से जो चलने वाली ऊर्जा होती है कौन सा ऊर्जा होती है, मतलब तटीय ऊर्जा क्या होता है, सब समझाएंगे। लेकिन शक्ति की सबसे अंतिम चैप्टर है, सब समझाएंगे। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? पहले ही बता लिख लो जी। चलो पहले अगला समझा देते हैं। संभावित संसाधन समझ में आया सबको? गर्ल्स, सभी गर्ल्स को इसको हम क्या है जी। और ये समझ में आ गया हम। आप अगला संसाधन विकसित संसाधन, कौन सा संसाधन है? विकसित संसाधन का मतलब हुआ किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन उपलब्ध है और तकनीक के बारे में पता है और उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिस संसाधन का तकनीक विकास के बाद उपयोग किया जा रहा है। जैसे बहुत साल पहले हम झारखंड से कोयला निकालते थे, नहीं निकालते थे, लेकिन तकनीक का विकास हुआ, हम कोयला झारखंड से निकालते। तो झारखंड का जे एच का मतलब झारखंड समझ में आया?
झारखंड का जैसे असम में पेट्रोल निकालता है कि नहीं, हमारे देश में भी कुछ पेट्रोल मिलता है, 10% हम हमारे देश से ही पेट्रोल मिलता है। जैसे मुंबई हाई, मतलब मुंबई के नीचे ये सब पढ़ना है, मुंबई हाई क्या है तुमको ऑब्जेक्टिव में आता है। मुंबई हाई, मुंबई के नजदीक में जो समुद्र का जो एरिया है ना, जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, उस एरिया को मुंबई हाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुंबई हाई। मुंबई हाई से पेट्रोल निकाले, तकनीक विकास होने के बाद ही ना निकाले, तब ये मुंबई हाई का पेट्रोलियम पदार्थ किस संसाधन में आ गया? कोई दिक्कत? मोबाइल का उपयोग किस संसाधन में आ गया? समझ में आया? अरे अच्छे से आया? झारखंड का कोयला समझ में आ गया? कोयला का मतलब क्या हो? झारखंड के कोयला भंडार से कोयला निकाले, किसके बाद? तकनीक के विकास के बाद। उसको क्या करेंगे? समझ में आया? संभावित तो समझ में आ गया, संसाधन उपलब्ध है लेकिन किसी कारणवश उपयोग नहीं। विकसित का मतलब समझ में आ गया? क्या है? उपयोग किया जाए। अगला संसाधन है भंडारित संसाधन, जिसको बोलते हैं स्टोर। समझ में आ गया? देखो बाबू यहाँ पे अच्छे से भी समझना है। इसके बाद एक है संचित संसाधन, ये दोनों को अच्छे से समझना है। संचित संसाधन जिसका मतलब होता है रिजर्व। हो गया? पहले ये दोनों लिखो, इसके बाद जगह मिलेगा तो हम पढ़ाते हैं। समझाना के साथ मुश्किल है, देख रहे हो ना आप, किताब पढ़ोगी ना तो हम जितना बताएं उससे भी ज्यादा समझ में आएगा। एक बार किताब पढ़ने से नहीं होगा, 2 बार तभी 90% से अधिक नंबर आएगा। जैसा बोलते हो वैसा करते जाना। अभी समय बहुत बचा हुआ है, समय बहुत ज्यादा है। हम 2 महीना पढ़ाते हैं तब देखा टॉप कर जाता है, अब 6 महीना है, इससे बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा है। आप ये नहीं कहेगा सर आप जो ज्योग्राफी पढ़ा अभी याद नहीं होता है, अभी तो कहने के लिए है नहीं ना। आप पूरा तुमको बोर्ड पे ही समझ में आ गया? अरे कहीं रहना है, वो पेज लेना, अपना मन से लिखते जाना, लिखने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी तुम्हारा हिंदी का पैसेज बनेगा। इसी प्रकार हमको साइंस पढ़ाना, पहले ये पहले पढ़ो, 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद साइंस भी स्टार्ट करेंगे। सबसे सिंपल तो साइंस लगता है। साइंस तो हमको कहेगा फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमको 10 दिन पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे, 900 दिन नहीं लगेगा, 8 दिन पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे इसी पढ़ना, एक को चीज नहीं छूटेगा। टोटल चैप्टर तरंग दैर्ध्य से लेकर टोटल। बायोलॉजी तो और हल्का है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ाइएगा, ठीक है? उसके बाद क्या पढ़ाएंगे ये हमको पता है क्या पढ़ाना है। पोषण से चालू होता है ना, पोषण से पढ़ाएंगे ना, खाना कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, यहाँ ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सारा चीज तुम्हारा फोटो के द्वारा ही समझ में आ जाएगा। ये बताओ आज बताया फोटो के द्वारा तुमको समझ में आया कि नहीं? और वही हम तुमको लिखा देते, सब टोटल लिखा देते, किताब कॉपी में डालता। हो गया बाबू? समझ में आ जाएगा जो लिखी हो। समझ में आ रहा है? कैसे ही मतलब लिख रहा है हैं?
आ रहा है तुम्हारा नाम क्या है बाबू? रंजीत समझ में आ रहा है? जी भंडारी भंडार में चावल रखते हैं, पूरी भंडारी उसको स्टोर बोलते हैं, गोदाम में स्टोर करके रखते हैं ना। हाँ ये हम सारा चीज कर रहे हैं। हो गया बाबू? अरे जल्दी लिखो बाबू, ये गलत में भी लिखी रही है ना। अब इस मास पर ज़्यादा टाइम लग गया, खाना ज़्यादा था ना, 12-14 का समझाना था। हो गया बाबू? चलो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो ध्यान। आप समझो यहाँ पे। अब अगला क्या है? भंडारित। इंग्लिश से एकदम कंफर्म कर दीजिए, इसका क्या है? स्टोर। क्या है? संचित और भंडारित में हमेशा कंफ्यूजन होगा। संचित का मतलब रिजल्ट होता है, भंडारित का मतलब स्टोर। अब ध्यान देना, भंडारित में हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन तो है, संसाधन उपलब्ध है, लेकिन तकनीक के अभाव में। तकनीक का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। अभी तो खोज नहीं किया गया इस मशीन को, टेक्नोलॉजी के अभाव में उपयोग नहीं किया गया। अब ध्यान देना बाबू, कहने का मतलब हुआ किसी क्षेत्र विशेष में तो उपलब्ध तो है, संसाधन उपलब्ध है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही विकसित नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल, थोरियम से हम बताते हैं। ये बताओ, हमारे देश में मरुस्थल है कि नहीं? मरुस्थल में बालू मिलता है कि नहीं? तो बालू से ही क्या मिलता है? थोरियम। क्या मिलता है? जैसे यूरेनियम से बिजली पैदा हुआ ना, ये परमाणु ऊर्जा में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, थोरियम का। जो नाभिकीय विखंडन जो परमाणु ऊर्जा जो लगाया जाता है, तारापुर में जो लगाया गया है, कुंडन कुलम में लगाया गया है, उसमें थोरियम के उपयोग से भी बिजली पैदा किया जा सकता है, लेकिन तकनीक सही विकसित नहीं हुआ है थोरियम को निकालने के लिए। बालू में से थोरियम निकालने के लिए तकनीक तो होगा ना। समझ में आया कि नहीं? जिस समय जिस काल में हमारा थोरियम से बिजली पैदा करने का अधिकार मतलब मिल जाएगा, तकनीक की भंडारी संसाधन होगा, अभी के लिए भंडारित है ना। बात समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना?